हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर आप उत्तराखंड में कोई भी भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बिल्कुल ज़रूरी हैं। कुछ बच्चे यूपी के अलावा दिल्ली वगैरह से भी पढ़ाई कर रखे होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे और आपके जो सारे क्वेश्चन के सवाल हैं वो सारे आज डाउट क्लियर हो जाएंगे। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भर्ती की बात करेंगे। उत्तराखंड में समूह गौ की भर्ती जो आती है उसे निकालता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, उसके लिए अलग चीज़ें हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो भर्ती निकालता है उसके लिए अलग चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समूह गौ की बात करेंगे, जो उत्तराखंड में भर्तियाँ जहाँ से निकलती हैं, जिसमें LT, BDO, BPDO, क्लर्क, स्टेनो, पुलिस, बंदी रक्षक, लेखपाल, पटवारी, काफ़ी सारी भर्तियाँ निकलती हैं, वन दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड। इन सब के लिए आपके पास कौन कौन से कागज़ होने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल की मार्कशीट इसलिए महत्व होती है क्योंकि इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है, यही डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार कार्ड में भी होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड में भी आपकी यही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ और हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मैच होती है, तभी आप, ठीक है, ये आपको ठीक करवा लेना है। किसी किसी के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बदल जाती है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ साथ आपकी सनद भी होती है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। किसी किसी बच्चे का एक साथ ही होता है, वो किसी किसी का अलग अलग भी है। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है, क्योंकि इसी से डेट ऑफ बर्थ आपकी काउंट होती है। किसी भी भर्ती में अगर आप फॉर्म भरोगे तो डेट ऑफ बर्थ जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है वही मान्य होती है। जैसे 1 जुलाई 2017 या 1 जुलाई 2020 से आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं तो वो हाई स्कूल की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही गिनी जाती है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आपकी आयु सीमा नहीं मापी जाती है। उसके बाद दोस्तों होती है आपकी इंटर की मार्कशीट। ठीक है, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, और इंटर के साथ साथ उसकी जो सनद होती है या उसका सर्टिफिकेट होता है। काफ़ी बच्चों का एक ही होता है दोनों का, लेकिन किसी किसी बच्चों का अलग भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए आपके पास। भर्ती हाई स्कूल से निकले चाहे 12th से निकले। अगर हाई स्कूल से निकलती तो 12th की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत है आगे क्वालिफिकेशन के लिए, आपके पास इंटर की भी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों दो चीज़ें तो ये हो गई नॉर्मल। अब मेन आती है प्रमाण पत्रों की बात। प्रमाण पत्र, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्थायी प्रमाण पत्र। अगर आप उत्तराखंड की कोई भी भर्ती में फार्म भरना चाहते हैं तो आपके पास डोमिसिल सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। बिना डोमिसिल के आप कोई भी फॉर्म उत्तराखंड में नहीं भर सकते। उत्तराखंड समूह गौ का, ठीक है, उत्तराखंड समूह गौ का जो फॉर्म है, अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसिल नहीं होगा तो आप नहीं भर पाओगे, जिसे स्थायी प्रमाण पत्र कहते हैं। तहसील से जारी किया जाता है, तहसीलदार के द्वारा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आपको ये बनवा लेना है अगर आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आपको शुरू में क्या करना है, पहले आपको स्थायी प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, उसके साथ साथ आप अगर रिजर्व कैटेगरी के होते हैं तो रिजर्व कैटेगरी के लिए बनता है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये SC ST और OBC कैटेगरी के लिए बनता है। तो इसमें क्या है कि आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, तभी आप इस श्रेणी का लाभ ले सकते हैं, आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। नहीं तो अन्यथा आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, और तो आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए उत्तराखंड में। ठीक है, जो बच्चे आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। तीसरी चीज़ आजकल चलती है EWS प्रमाण पत्र। ये दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों के लिए होता है। जो जनरल कैटेगरी वाले जो उसमें आते हैं, आरक्षण के लिए एक नया सर्टिफिकेट जारी किया गया था, EWS प्रमाण पत्र। ठीक है, तो इसको भी आप बनवा सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को लेकर बच्चों के मन में बहुत संशय रहता है। क्या कहते हैं कि सर EWS प्रमाण पत्र के लिए हमें क्या क्या बनाना पड़ता है या कैसे बनता है। तो EWS की सबसे पहले मैं आपको डेट का बता दूं। ये वित्तीय वर्ष सर्टिफिकेट होता है। वित्तीय वर्ष जैसे हमारा अप्रैल से अप्रैल होता है, तो इसकी वैलिडिटी अप्रैल से अप्रैल ही होती है। अगर आपने मई में बनाया है और तो आपका ये नहीं कि मई से मई में ख़त्म होगा। ठीक है, अप्रैल में बनाया है तो आपका ये अप्रैल जो वित्तीय वर्ष ख़त्म होता है वो मार्च में ख़त्म हो जाता है। तो आपकी जो इसकी वैलिडिटी है वो मार्च में ही ख़त्म हो जाती है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमने दिसंबर में बनाया था तो दिसंबर तक हमारी वैलिडिटी इसकी रहेगी। ऐसा नहीं है फ़िलहाल, अभी तक देखा गया है, क्योंकि ये एक वित्तीय वर्ष प्रमाण पत्र है। ठीक है, 3 चीज़ें आपकी ये कंप्लीट होनी चाहिए। प्रमाण पत्र में सबसे ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, अब OBC की मैं बात करूँगा। OBC सर्टिफिकेट जो होती है उसकी वैधता 3 साल होती है। 3 साल बाद आपको उसको रिन्यू कराना
चाहिए। कुछ बच्चे क्या है भूल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स बना के और रिन्यू नहीं करवाते हैं। लेकिन जब आपका आयोग में वेरिफिकेशन होता है, अगर आपका रिन्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं है, न्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपको आयोग 15 दिन का टाइम देता है। लेकिन अब उस आयोग ने उस टाइम को सिर्फ 7 दिन का कर दिया है। तो इसीलिए आप पहले से ही भर्ती में कोई भी फॉर्म भरते हैं तो पहले से ही जो है ओबीसी सर्टिफिकेट जो है आप रिन्यू करवा लें, नया बनवा लें। ठीक है दोस्तों, तो ये है सर्टिफिकेट में बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को सामने आती हैं। जनरल कैटेगरी के लिए स्थायी प्रमाण पत्र है जो एक ही बार बनता है। एससी कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र एक ही बार बनता है, हमेशा वही लागू होता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, कुछ बच्चों का पुराना डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं ऑफलाइन तरीके से, तो दोस्तों वो अब लागू नहीं होते हैं क्योंकि ऑनलाइन ज़माना है, सब ऑनलाइन फैसिलिटी है, टेक्निकल है। तो आपको जो है सारे प्रमाण पत्र ऑनलाइन वाले बनवाने हैं। जाति आपका ऑनलाइन बनता है, स्थाई भी आपका ऑनलाइन बनता है, ईडब्ल्यूएस भी आपका ऑनलाइन बनता है। अगर आपके किसी के ऑफलाइन है तो आप उनको दोबारा से बनवा लें, तहसील से बन जाते हैं, कोई कागज़ नहीं लगाना पड़ता है। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को दिखा के जो तहसील में एक फॉर्म भरना पड़ता है तो नया आपको मिल जाता है ऑनलाइन वाला। सीएससी केंद्र से भी बन जाते हैं आजकल, तहसील जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जाति का मैंने बताया, एससी का एक ही बार रहता है। जनरल कैटेगरी के लिए डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता वित्तीय वर्ष होती है। ये 3 चीज़ें कंप्लीट हुई। उसके बाद दोस्तों आती है आपका बीए कि सर बीए के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर कोई भर्ती ग्रेजुएशन लेवल से आती है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन लेवल से भर्ती आती है तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है ग्रेजुएशन की है वो मानी जाएगी। नहीं, कोई भी भर्ती ग्रेजुएशन से आए, बीटेक, बीबीए, बीएससी से आए, लेकिन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो दोस्तों आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से ही मानी जाती है। ऐसा नहीं है कोई भी भर्ती में ग्रेजुएशन मांगा है तो आप कहोगे कि सर हमारे ग्रेजुएशन में डेट ऑफ बर्थ ये है, तो वो नहीं मान्य होती है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो है हाई स्कूल की ही मान्य होती है। अब बीए की आपकी प्रथम मार्कशीट होनी चाहिए, सेकंड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए और थर्ड ईयर की मार्कशीट होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेरिफिकेशन में तीनों मार्कशीट को देखा जाता है। ये नहीं आपने सिलेक्शन हो गया और आप फाइनल की सिर्फ मार्कशीट दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपकी तीनों मार्कशीट होनी चाहिए, तीनों में माँ बाप का नाम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। कुछ बच्चों का गलत हो जाता है, आयोग इन चीज़ों में बच्चों को बाहर कर देता है और ऐसा लोक सेवा आयोग सबसे ज़्यादा करता है। आपके पास एग्जाम्पल है, आप यूकेपीएससी की साइट पर देख सकते हैं कितने बच्चे जो हैं इन चीज़ों में बाहर हो जाते हैं। अब बात आती है बीए की फाइनल की मार्कशीट की। दोस्तों कुछ बच्चों को फाइनल की मार्कशीट मिलती है तो वो बच्चे, जैसे आपका सपोज करो सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो कुछ बच्चे सिर्फ मार्कशीट को ले जाते हैं। उस समय वो एलिजिबल नहीं होगी। आपको जो है यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने बीए या स्नातक किया है आपको उसकी डिग्री लेके जानी होती है ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल डिग्री जब भी आप फॉर्म फिल करते हो किसी का तो यूनिवर्सिटी से संपर्क करें, वहाँ जाएं। वैसे आजकल डिजी लॉकर करके एक ऐप बन गया है, वहाँ से भी आप ओरिजिनल डिग्री डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकल हो गया है। अब आपको यूनिवर्सिटी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वेरिफिकेशन में आयोग आपकी ओरिजिनल डिग्री ही देखेगा। अगर आप ओरिजिनल डिग्री नहीं दिखाते हैं, आयोग आपको सिर्फ 7 दिन का टाइम देता है। उस 7 दिन में भी नहीं दिखाते हो तो आपको जो है उस पद के लिए समाप्त कर दिया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको किसी भी भर्ती में फॉर्म भरने से पहले आपको जो है डिग्री, अगर स्नातक मांगा है तो डिग्री आपको ज़रूर दिखानी है ओरिजिनल वाली। ठीक है, उसके लिए पहले क्या होता था, पहले आपको एक आयोग जो है यूनिवर्सिटी एक 6 महीने के लिए वैधता एक वो दे देती थी डिग्री। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब भी मिल जाती है लेकिन वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं चल पाती है। वो सिर्फ आप फॉर्म भरने के लिए चला सकते हो। अगर फॉर्म भरने में चला सकते हो लेकिन फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको बीए की फाइनल डिग्री ही दिखानी होती है। स्नातक आपने कुछ भी किया है, बीएससी की या बीटेक की कोई भी डिग्री, आपको जो डिग्री होती है वो दिखानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। अब आता है दोस्तों आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट। काफ़ी सारी भर्तियों में ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट को बहुत मान्यता दी गई है और ये एक वैलिड सर्टिफिकेट है जो NIOS करवाती है इसको, ठीक है, दिल्ली करवाती है, वहाँ से ये होता है। और इसका जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, इसकी जो होती है 3 महीने का एक कोर्स होता है जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। फीस जमा करनी होती है आपको sarkariresult.com पर जाकर, वहाँ से आप इस कोर्स को ऑनलाइन कर सकते हो। 3 या हर महीने इसका एग्ज़ाम होता रहता है, आप कितने भी बार दे सकते हो, फेल हो जाते हो दोबारा दे सकते हो और इसको आपको पास करके इसका जो सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपको
आपको डाउनलोड करना पड़ता है। अब कुछ बच्चे इसमें भी गलती करते हैं CCC सर्टिफिकेट में। किसी बच्चे के CCC सर्टिफिकेट में सिग्नेचर नहीं आते हैं, तो वो सिग्नेचर वाला आपको जो है वेरीफाई करने के बाद ही डाउनलोड करना है। कुछ कंप्यूटर कोचिंग वाले नहीं जानते हैं, बच्चों को ऐसे ही दे देते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी। उसमें एक सिग्नेचर ज़रूर होते हैं, वो सिग्नेचर वाला ही आपको डाउनलोड करना है। और नहीं आता है तो आप ईमेल से द्वारा भी आप ईमेल आईडी से भी आप मंगवा सकते हैं। CCC सर्टिफिकेट के बाद आपकी बात आती है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट कई भर्तियों में आजकल मांगा जा रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है आपका 1 ईयर का मांगा जाता है काफ़ी भर्तियों में। तो 1 ईयर में आपके पास DCA हो सकता है, PGDCA हो सकता है, ADCA हो सकता है, O लेवल हो सकता है, A लेवल हो सकता है, और भी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर संस्थान करवाते हैं वो आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटियां करवाती हैं और जो है आपका सोसाइटी एक्ट वाला तो कोई चल जाता है, लेकिन जो है वो उसमें क्वालिफिकेशन में मांगा जाता है कि भैया आपका यहाँ से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो वही चलता है। तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के साथ आपकी 2 मार्कशीट भी मिलती हैं। अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हो तो वो दोनों मार्कशीट भी आपकी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप O लेवल करते हो तो O लेवल का तो सर्टिफिकेट आता है। अगर आप PGDCA करते हो तो उसकी 2 मार्कशीट भी आती हैं। DCA करते हो तो उसकी भी 2 मार्कशीट आती हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, क्योंकि टेक्निकल भर्ती या स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती में ये चीज़ें मांगी जा रही हैं आजकल। ठीक है, उसके बाद BTech वगैरह टेक्निकल वालों के लिए बता दूं तो BTech वालों के लिए आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उस यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जहाँ से भी आपने BTech वगैरह किया है। अब दोस्तों एक चीज़ लास्ट में और आती है जॉब वालों के लिए कि सर हम जॉब वाले हैं तो हमको क्या कागज़ लगाने पड़ते हैं। तो आपको NOC लगानी पड़ती है। जिस भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं वहाँ से एक NOC प्रमाण पत्र मिलता है, वो आपको लगाना होता है, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। नहीं तो आपको वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं जॉब वालों के लिए। और एक चीज़ और आती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर। उत्तराखंड में आजकल रोजगार पंजीकरण जो संख्या है उसको वैसे समाप्त कर दिया गया है। अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो है प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। सारी डॉक्यूमेंट्स में जो उसकी डिटेल्स होती है उसको फिल करना पड़ता है। ठीक, ये हो गया। अब आती है तो मैं दोस्तों आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड भी लगता है। आधार कार्ड का जो है आपको ठीक होना चाहिए, एड्रेस वगैरह। अब ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपका एक फ़ोटो लगता है फॉर्म में, एक थंबनेल लगता है और एक सिग्नेचर लगते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं फॉर्म भरने के लिए। और एक चीज़ और बची है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि क्या कहते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमने हाई स्कूल और इंटर दिल्ली से किया है, यूपी से किया है, झारखंड से किया है, बिहार से किया है, और हमारे पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, स्थायी प्रमाण पत्र है, हम जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, तो हम फॉर्म भर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप फॉर्म भर सकते हो। आपको उत्तराखंड में फॉर्म भरने के लिए आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है। ठीक है, मेन चीज़ ये हो गई। और बाकी दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिए हैं। और अगर आपके पास कोई भी अन्यथा डिप्लोमा होता है या डॉक्यूमेंट्स होता है तो वो भी आप लगा दें। योग्यता के अनुसार आपको लगा देना चाहिए। अगर आपने MA किया है तो MA की भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी भी भर्ती का फॉर्म भरते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर बनाएं और ओरिजिनल बनाएं, क्योंकि वेरिफिकेशन में आपकी सारी जांच होती है प्रमाण पत्रों की। और एक चीज़ और रह गई लास्ट में, और बताता चलता हूँ आपको कि दोस्तों कुछ बच्चे जो है एड्रेस को लेकर भी परेशान रहते हैं। एड्रेस क्या करना है, आपको 2 एड्रेस डलते हैं, एक पोस्टल एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस। तो पोस्टल एड्रेस में आप वो डाल दें जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं, जैसे रांची, कहीं भी रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, यूपी रह रहे हैं, ठीक है, राजस्थान रह रहे हैं। पोस्टल एड्रेस में आप वो वाला डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस जो है आपको उत्तराखंड का ही डालना होता है। ठीक है, क्योंकि परमानेंट एड्रेस जो है आपका घर का होता है, आप परमानेंट एड्रेस वही डालें। ठीक है, ऐसी गलती भी ना करें। और बाकी दोस्तों जानकारी अब इतनी है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, भर्ती की अच्छे से तैयारी करनी है, सिलेक्शन निश्चित होगा। दोस्तों जुड़े रहें इस चैनल से। और कोई भी माइंड में सवाल हो तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो भी ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।